Assalamu alaikum class. I'm Mohammad Khalid. Today we will discuss about software engineering. आज हमारा पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और जो टॉपिक आज हम लर्न करेंगे उनमें है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर करैक्टरिस्टिक्स एंड व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नीडेड। सही है, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस और कोर्स आपका बता दूं। लास्ट थर्ड ईयर में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी आपकी एक बुक, उसमें थ्योरी थी, और सेकंड पार्ट आपका प्रैक्टिकल था C++ का, और उसमें कुछ और भी टॉपिक्स थे। और इसी तरह दो बुक्स आप फोर्थ ईयर में पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक है आपकी वेब प्रोग्रामिंग की, और सेकंड वन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इन सिलेबस में आपके पास अलग से एक टॉपिक था जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और इसमें आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर में मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर का बताया जाए, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती और ये नीड क्या आती। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर में हमने थर्ड ईयर में आपको मैंने आईटी की बुक में डिटेल में एक चैप्टर पढ़ाया था जिसमें हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था और सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स थी उसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने फर्दर उनकी आगे भी टाइप्स को रीड किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, सही है, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को दिए जाते हैं टू परफॉर्म और एग्जीक्यूट आ स्पेसिफिक टास्क। कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, जो कंप्यूटर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर्स देते हैं उस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर। उसमें हमने पढ़ा था दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की नीड होती हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ होते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम की नीड को फुलफ़िल करते हैं। उसमें लाइक विंडोज़ आ जाता है, और जिस तरह हमारे पास एप्लीकेशन है उसमें VLC आ जाएगा और अदर सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा सा और हम आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको इस डायग्राम से। राइट साइड पे जो आपके उसने लिखा हुआ है यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास बेटा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आगे आ जाएंगे VLC मीडिया, जो भी आप छोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुल करने के लिए। तो इस डायग्राम का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो इंटरमीडिएट वे बिहेव करते हैं कि इसमें यूज़र के दरमियान और हार्डवेयर के दरमियान, मतलब हार्डवेयर या मशीन की बात समझाते हैं यूज़र को, और यूज़र की बात समझाते हैं मशीन को। तो स्टूडेंट, ये था आपके पास सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स के मैं थोड़ा आपको रिव्यू दिया मैंने आपको, और ये हम पहले से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जो सेकंड टॉपिक है आज का, वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो हम बेसिकली जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, आगे उसकी टाइप्स भी हैं। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रॉब्लम यूज़र को होता है वो हमें रिक्वायरमेंट्स देता है, उस रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में, और देन उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको उसके प्रॉब्लम के सलूशन को डिज़ाइन करते हैं, फिर आप बिल्ड करते हैं, और थर्ड में आप टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर करके और उन फिर आप चेक करते हैं कि क्या आया जो हमने सोल्यूशन बिल्ड किया है वो उन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है जो हमने स्टार्ट में एनालाइज की थी। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या हुआ, ये एक प्रोसेस हुआ जिसमें हम यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को, जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करना होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हुए हम डिज़ाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, और टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर करते हैं, और एंड पे फिर हम चेक करते हैं कि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एक डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पहला स्टेप होता है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किसी भी यूज़र को डेवलप करके देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे रिक्वायरमेंट्स लेते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपके मुताबिक आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद हम उस सिस्टम की उस रिक्वायरमेंट को, जो सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि उसने किस टाइप का
सॉफ्टवेयर बनवाना है, फिर हम उस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं उसने किस तरह से बनवाना। लाइक हमने एक वेबसाइट बनानी है कॉलेज की, तो हम उसको डिज़ाइन करेंगे बैठ के फर्स्ट उसका डैशबोर्ड होगा, उसमें लिंक्स होंगे, उसमें फर्स्ट पेज होगा, सेकंड पेज होगा, थर्ड होगा, उसमें लॉगिन पेज होगा, उसमें लॉग आउट पेज होगा, इस तरह से आ जाएगा। टीचर्स का पेज ओपन होगा, तो ये सारा उसको डिज़ाइनिंग हम कर रहे होंगे। उसके बाद हमने उस डिज़ाइनिंग के अगेंस्ट कोडिंग करते हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, ओके, या जिस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उस ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं। फिर एंड के ऊपर जब आपका बन जाता है सॉफ्टवेयर, उसको डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाके अप्लाई कर देना सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपने बनाया हो। और लास्ट स्टेप ये होता है कि आपने उसमें अपडेट डालनी होती हैं। लाइक अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, लाइक अलमाइदा वालों का सॉफ्टवेयर देखें, मेन्यू जो है उनका देखें चेंज होता रहता है विद इन द टाइम, तो वो उसमें चेंजेस करते रहते हैं, इसको अपडेट्स कहते हैं। जो कॉपीराइट्स का इशू भी जो बाद में जो सॉफ्टवेयर बनाता है वो उसमें अपडेट्स करता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपके पास, सही है, कि आखिर सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, किस वजह से वो उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको डिज़ाइन किया जा सकता है, उसको अपडेट किया जा सकता है। फर्स्ट वन हमारे पास है फंक्शनैलिटी, सेकंड वन आपके पास है एफिशिएंसी, थर्ड वन है रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इनकी सॉफ्टवेयर के करैक्टरिस्टिक्स को। तो फर्स्ट हमारे पास है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी आपके पास क्या होता है, ये आपका ये रेफर करती है डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है अगेंस्ट इट्स पर्पज़, कि वो जिस पर्पज़ के लिए वो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था, क्या उसकी परफॉर्मेंस इतनी है जितना उसको जिस पर्पज़ के लिए आपने, फॉर एग्जांपल आपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है स्टूडेंट से इंटरटेन के लिए। लाइक अभी एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस्लामिया, कि जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे ये कोरोना वायरस वाले जो रिकवर मरीज़ होंगे, तो अब देखें वो चेक कर रहे थे, उसको पहले टेस्ट करते हैं कि जो हम जिस रिक्वायरमेंट के लिए हमने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है क्या ये उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड योर फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास सेकंड था रिलायबिलिटी। हमारे पास एफिशिएंसी क्या होता है, हमारे पास एफिशिएंसी हमारे पास ये होता है कि ये एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर होती है जो ये मेजर करती है कि इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स एफिशिएंट मैनर, कि कितना वो एफिशिएंट है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। उसके बाद क्या है स्टोरेज स्पेस और अपनी कमांड को, कि कितना उसकी इफेक्टिवनेस है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने की, ये उसकी आ जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी उसकी, कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हमारे पास मतलब होता है कि रिलायबिलिटी में फंक्शन आ जाएंगे कि रिकवरेबल वो कितना है, उसमें कितना फॉल्ट बेयर करने की क्वालिटी है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है, सही है, कि वो कितना अच्छे से एरर्स को डील कर सकता है, कितने अच्छे से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकता है गिवन टाइम ऑफ पीरियड तक, ये उसकी आ जाएगी रिलायबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब हमारे पास ये होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो कितना अच्छा लर्न एबिलिटी क्वालिटी रखता है, अंडरस्टैंड एबिलिटी रखता है, ऑपरेटेबिलिटी हमारे पास कितना है, कि उसको कहीं आपने इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तो नहीं बना दिया कि जो इसका यूज़ करने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी यूजेबिलिटी हमारे पास ये होगी। आगे हमारे पास आ जाएगा मेंटेनेबिलिटी। हमारे पास क्या होता है मेंटेनेबिलिटी, किसी भी सॉफ्टवेयर का ये होता है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए उसको एक्सटेंड किया था, उस फंक्शनैलिटी उसकी आपने मेजर करनी है कि आया वो जो सॉफ्टवेयर है वो आप एरर्स को करेक्ट कर रहा है, क्या उसकी टेस्टेबिलिटी मुमकिन है, क्या उसकी स्टेबिलिटी मुमकिन है, क्या उसमें आप चीज़ें को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या वो ऑपरेट हो रहा है, ये आपके पास मेंटेन आ जाएगा उसको, कि वो हर चीज़ को मेंटेन कर सके जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया। आगे पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाके उसको यूज़ कर सकें। लाइक वो कि कोई एक मशीन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो एक ही इन्वायरमेंट में चल रहा हो, सेकेंड इन्वायरमेंट में आप जाके उसे स्विच करें तो वो ना चले। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है वो किसी भी इन्वायरमेंट में जाके
रन कर सकें। तो ये हमारे पास बच्चों आ गई सॉफ्टवेयर करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सही है। उसमें हमने पहले मैं रिव्यू कर देता हूँ। फंक्शनैलिटी हमने ये पढ़ा कि उसको वो कितना अच्छी परफॉर्मेंस देगा। एफिशिएंसी में हमने ये पढ़ा कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा अगेंस्ट इस पर्पस। रिलायबिलिटी का मतलब होगा उसमें कितनी टॉलरेबिलिटी होगी एरर्स को फाइंड करने की, एरर को बेयर करने की। यूजेबिलिटी होगा कि वो इतना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को समझ ही ना आए यूज़ करने में। मेंटेनेबिलिटी में हमारे पास कहता है कि वो टेस्टेबिलिटी